Hello, Achu. Let's read out the questions. Question says assertion for large angular displacement. Average angular velocity is a scalar quantity. Reason large angular displacement is a scalar. So यहाँ पर हमें assertion and reason बोल जा रहा है और हम बताना है whether they are true or false. So assertion में बोला जा रहा है कि large angular displacement के लिए जो एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होंगी वो स्केलर क्वांटिटी होंगी, क्योंकि रीजन बोल रहे हैं कि लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये स्केलर हो जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सो उसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, जहाँ पर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है टी टाइम टेकन, और ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, और थीटा इज नथिंग बट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। So to understand what is the angular displacement, we need to find the definition of angular displacement. So let's suppose कि एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का हमने ओ ए बना दिया, और यहाँ से यहाँ तक के लिए हमने क्या ओ बी बना दिया, और ये जो एंगल है इसको हमने मान लिया थीटा के बराबर। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली अ शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। यानी कि हमने माना कि इनिशियल पोजीशन ए है पार्टिकल की, तो फाइनल पोजीशन बी है। सो इनिशियल पोजीशन ए से तो बी तक के जो वो सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है थीटा, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट इज हैविंग अ सर्कुलर मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट। और ये कैसे होता है, ये एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग होता है। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब वेक्टर क्वांटिटी मीन्स टू से इट विल हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके लिए मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा कि ए टू बी कितना पाथ कवर किया है, वेल डायरेक्शन क्या हो जाएगा ए टू बी, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। So we know that vector have the direction as well as magnitude. So we can represent the direction of angular displacement by circular arrow, which I have denoted here into the diagram. आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से सर्कुलर एरो के द्वारा हम इसको डायरेक्शन को बता सकते हैं, which is pointing from initial to final position. The arrow may be in anti-clockwise or clockwise direction. So by using the formula which is given by theta is equals to omega t plus 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, जहां पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी टी टाइम टेकन और अल्फा क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है। सो एक्चुअली द ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग and exhibiting the angular displacement is actually moving in a fixed axis. So we can say that the vector which is denoting the angular displacement is an axis vector। यानी कि ये जो हमने इस तरीके से ये जो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली एक तरीके का एक्सिस वेक्टर है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूनिट ऑफ डिग्री एंड रेडियन। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is not completely considered as vector quantity. So not completely considered as vector quantity। सो इसको हम completely वेक्टर क्वांटिटी नहीं मान सकते, as while calculating the angular displacement it does not follow the law of vector addition, because does not follows the law of
वेक्टर एडिशन, क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। बट इन सम केसेस जैसे कि फॉर infinitesimal infinitesimal small angles, it follows vector law of addition. It follows vector law of addition. So based on the above explanation, हम ये बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, चूंकि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों पर डिपेंड करता है, बट सम टाइम यदि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, सो उस टाइम पर लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, फॉर लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्ट्स लाइक स्केलर। ये किस तरीके से वर्क करता है? लाइक ए स्केलर। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट यानी कि रीजन ट्रू हो गया, बट असर्शन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फॉर लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज स्केलर क्वांटिटी। सो यस, दिस इज आल्सो ट्रू, क्योंकि यहाँ पे देखिए लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। सो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक आता है स्केलर होता है। So for the reason of large angular displacement is considered to be as scalar quantity. So yes, assertion is true and reason is correct explanation for the assertion. That is why option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.